हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं हिंदी बेस पर, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग भी यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएँ जैसे वीडियो, विकास दल अधिकारी, लेखपाल, कानून गोवाद की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, कामायनी। कामायनी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ये जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर की है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ऑप्शन इसका सी सही है। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे यूपी टीईटी 2013 में पूछा गया था पहले पेपर में। जितने भी इसमें प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में एक बार, दो बार या कई बार ज़रूर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को अंत तक, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे कहीं नोट आउट ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है, काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन इसका ए सही होगा, 1893 ईस्वी में। काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसने लिखी है? कलम का सिपाही किसकी रचना है दोस्तों? तो ये अमृत राय की रचना है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, अमृत राय। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा 1998 में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हिंदी में साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इससे संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, ऑप्शन इसका सी सही है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के कौन रचनाकार हैं? तो वो हैं प्रेमचंद। प्रेम पचीसी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, ऑप्शन बी सही है इसका। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार
इसका ऑप्शन बी वाला सही है, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, यहाँ पर से होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल। दोस्तों पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। ये किसकी रचना है दोस्तों? ये चंद्रप्रदायी की रचना है, चंद्रप्रदायी की रचना है। और इस रचना में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विषय में विस्तार रूप से लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो रचना में पृथ्वीराज चौहान के तृतीय जो थे उनके विषय में लिखा गया है। ये रचना चंद्रप्रदायी की है, आदिकाल की रचना है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो दोस्तों छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत। इनको सुकुमार कवि भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका सी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है, तो वो प्रवर्तक हैं अज्ञेय। दोस्तों कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है। इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशाअल्लाह खां हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? दोस्तों भारत भारती रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।